हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे बीपीएससी पीवाईक्यू का क्लास नंबर 9। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जा करके पिछले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अभी तक हम लोग 9th क्लास तक कर चुके हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू 9 कर चुके हैं पार्ट। आज हम लोग का पार्ट 10 स्टार्ट होने जा रहा है। ये है बीपीएससी पीवाईक्यू का पार्ट 10। तो यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग 120 तक किए थे उसमें पार्ट 9 में। आज पार्ट 10 में हम लोग 121 से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 8/12/2023 को आया हुआ है क्लास 9-10th में। तो वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होना किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसा का प्रयोग होना पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो हमारा जो आंसर होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, इसलिए इसमें दो ऑप्शन जुड़ा रहता है, एक कोई नहीं और एक से अधिक। तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा जब किसी वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसा का प्रयोग हो तो वह कौन सा वाक्य होता है? वह जो है मिश्र वाक्य होता है। वह मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मारा गया हाय वह। मारा गया हाय वह या हाय वह मारा गया, सॉरी इसे शुद्ध करना है फ्रेंड्स। तो मारा गया हाय वह, इसका शुद्ध रूप क्या लिखेंगे हम लोग? हाय वह मारा गया। मैं आंसर पहले ही बता दी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज रविवार का दिन है। आज रविवार का दिन है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध होगा आज रविवार है, दिन लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि रविवार जो है वो दिन का ही नाम है। नेक्स्ट है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसका में कौन सा पदबंध है? इसमें कौन सा पदबंध है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं पदबंध किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द या पद एक नियत क्रम में निश्चित अर्थ में किसी पद के ऊपर कार्य करता है उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। जैसे संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? संख्या जो है वो किस पे जोर आ रहा है? संख्या पर। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध होगा? यहाँ पे जो होगा वो संज्ञा पदबंध होगा। क्योंकि कार्य कहाँ पे हो रहा है? इसमें संख्या में हो रहा है, तो संख्या जो है वो संज्ञा है। नेक्स्ट है वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? किस पदबंध की योजना है? बात वही है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, यहाँ पे ये पता नहीं क्रिया विशेषण यहाँ आ गया है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो से घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा।
इसके ऑप्शन नंबर ये बी, यहाँ ये सी ई डी आ गए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के फ्रेंड्स ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होता है? भाववाच्य। तो 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे भागा नहीं जाता। मुझसे भागा नहीं जाता, इसका वाक्य में किस वाक्य की योजना है? तो भागा नहीं जाता, ये क्या है? इसमें किसकी प्रधानता आ रही है? इसमें भाव की प्रधानता आ रही है, इसलिए भाववाच्य होगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे व्याकरण में बने जीरो से हीरो सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम व्याकरण को एकदम आरंभ से पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। उसको करने के बाद फिर आपको व्याकरण में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हो, चाहे 10th का बच्चा हो, 9th का हो, या 11th 12th का हो, या कोई भी हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जहाँ पे हिंदी व्याकरण आता है, उसका तो व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और हिंदी साहित्य का सीरीज भी आएगा जिसमें शून्य से शिखर तक, उस सीरीज के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। ये सारे चीज हम आपको फ्री में कराएंगे। अज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। अज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। अज्ञार्थक का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पीछे आपका क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 31 है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है? फ्रेंड्स, व्यंजना क्या होती है? सबसे पहले आपके मन में ये आएगा। तो व्यंजना जो है वो शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे जो है अर्थी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। यानी अर्थी व्यंजना वो होती है जिसमें व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हावला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है, ये व्यंग किया जा रहा है स्त्रियों के जीवन। अलंकार में अलम शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार में अलम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अलम जो है क्या है? अलम धन कार, अलंकार ये क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। तो अलम का जो अर्थ होता है यहाँ पे श्रृंगार के रूप में प्रयोग होता है। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो उपमेय जो है पीपर पात सरिस, पीपर के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है, उपमेय जो है वो मन होगा। न्यू अनुरागी चित की गति मुझसे नहीं कोई
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होय, यानी नीत अनुरागी चित्त की। इसमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें जो अलंकार है वो है विरोधाभास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, संभावना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 36 है, आप नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रिंग, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय और उपमान में अंतर। ज्यों ज्यों बूढ़े क्या उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रिंग, कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति कटु वचन कहित कई मानहु लोन जरे पर देई, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार है फ्रेंड्स, अलंकार हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ती कटु वचन कहती के कई, मनहु जनहु जहां भी रहता है वहां उत्प्रेक्षा आ जाता है, इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम सामन धुल चुका अब दीपक सामन जल चुका अब, इसमें कौन सा अलंकार है? मोम सामन धुल चुका अब दीपक सामन जल चुका अब में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। 39 नंबर क्वेश्चन है, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की जो योजना होती है, जो संख्या होती है, वो 13 और 11 की होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का, अस कहीं फिर चितई तेही ओरा सियामुख शशि भय नयन चकोरा, सियामुख शशि भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो चौपाई छंद की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13-11 पर यति होती है? तो वो होता है रोला छंद। क्वेश्चन है, छंद गणना में मात्राओं की संख्या कितनी है? 2 है, लघु और गुरु, लघु और गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स 3 हैं। पहला है प्रसाद गुण, प्रसाद, माधुर और ओज, 3 गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इस कविता को पढ़ के हमारे मन में क्या हो रहा है? जोश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ओज गुण होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबरतल में, इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो इन पंक्तियों में जो योजना है वो है प्रसाद गुण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने जाते हैं? रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त जो तत्व की संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है 3। कौन कौन सा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? तो फ्रेंड्स पहले रसों की संख्या 9 थी, अब जो है और रस इसमें जुड़ गए हैं 2। कौन सा? वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य और भक्ति रस 2 रस जुड़ गए हैं, इसलिए अब संख्या जो हो गई है वो 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव जो क्या होता है? निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्दी बिलास विकराल ज्वाला जल मानो लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कौंधे व्योम भीतिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्ति में किस रस की परिपाक है? तो इस पंक्ति में जो है भयानक रस की भाव व्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया कबही बढ़ेगी जो चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत है, यह अबहु है छोटी। पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? कौन सा रस है? तो ये तो वात्सल्य रस है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो पेपर था ये 150 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को भी शेयर कर दें, जो बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकें। इसलिए आप जिन बच्चों को भी पता है आपको कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप जहां भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी जगह हमारे चैनल का लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और हमारे चैनल पे एक सबसे मुख्य बात, एक सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, जीरो से हीरो सीरीज। इसे देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इससे यहाँ पे मैं व्याकरण पूरे डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ, जिसके बाद आपके व्याकरण के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।